साई राम। मेरे मित्र श्री कृष्णन और कुछ भक्तों ने आग्रह किया है कि मैं अपने जीवन की घटनाएं जो भगवान से जुड़ी हुई, बाबा से, सत्य साई बाबा से जुड़ी हुई है, उनको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। मैं मध्य प्रदेश के सत्य साई संगठन में 1981 से भजन कमेटी का उप प्रांताध्यक्ष था। उसके बाद में 1991 से मैं प्रांताध्यक्ष रहा हूँ भजन कमेटी का। 2018 में मैंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया उस काम से, परंतु काम तो मैं कर रहा हूँ। अब मेरे जो भगवान से जो जुड़ी हुई जो बातें हैं उसको मैं शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले 1961 में मेरा छोटा भाई अनिल और मेरी बड़ी बहन विजया बोसरे, जो आज इनका नाम विजया बोसरे है, हम तीनों मिलकर हर गुरुवार को शिरडी बाबा के भजन किया करते थे। उन दिनों में हम लोगों को शिरडी बाबा ने पकड़ा था। हम सत्य साई बाबा के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। शिरडी बाबा ने हमको पकड़ा और हम उनके भजन करते थे। हर गुरुवार को 5-6 भजन गाते थे और शिरडी बाबा की आरती करते थे। और ऐसा करते हुए कुछ 5-6 साल हमको हो गए होंगे और ये क्रम चलता रहा। उसके बाद में 1963 में रतलाम में, उन दिनों में रतलाम जो यहाँ से 140 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ पर मेरे सबसे बड़े भाई रहते थे जो रेलवे में सर्विस करते थे। उनके ही डिपार्टमेंट में, रेलवे विभाग में ही एक काम करने वाले एक सज्जन जो एसपी शेठ नाम से जिनको लोग जानते हैं, जो मध्य प्रदेश के सबसे पुराने प्रांताध्यक्ष रहे हैं। और उस टाइम पे शेठ साहब ने मेरे बड़े भाई को एक किताब दी, सत्यम शिवम सुंदरम पार्ट 1। उन दिनों में केवल पार्ट 1 ही चलता था। तो वो किताब दी और कहा कि ये शिरडी बाबा के जो तुम दर्शन करने जाते हो, उन्हीं का यह अवतार है, और कभी इसको पढ़ो और इसको देख करके आपको अच्छा लगे तो आप भी बाबा के दर्शन करने के लिए पुट्टपर्थी जाओ। और जब बाबा के दर्शन करने जाओगे तो सब आप साथ में बेंगलोर, मैसूर, वृंदावन घूम करके और तिरुपति देख करके दर्शन करके आ सकते हो। तो हमारे भाई ने वो किताब ली और लेकर के पढ़ी, बहुत अच्छी लगी उनको। तो उन्होंने उनके भाई के ससुर जो कॉलोनी में रहते थे, उन्होंने उनको भी दी पढ़ने के लिए। उनको भी बहुत अच्छी लगी। फिर उनके 2 बेटे हैं, उनके मतलब हमारे मेरे ब्रदर के ब्रदर इन लॉ, उन्होंने वो किताब पढ़ी, बहुत अच्छा लगा। फिर सब लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि हम सब लोग एक साथ पुट्टपर्थी चलते हैं और तिरुपति जाएंगे, बेंगलोर मैसूर भी घूम के आएंगे। तो ये लोग सब एक बार तिरुपति, पुट्टपर्थी, बेंगलोर जाने के लिए निकले। और जैसे ही उन दिनों में मीटर गेज गाड़ी चलती थी रेलवे की, मीटर गेज से जाने को निकले और ये काचीगोड़ा होते हुए पुट्टपर्थी जा रहे थे। तब जैसा अनंतपुर आया, अनंतपुर आते ही हमारे भाई के ससुर के मन में एकदम विचार आया और उन्होंने अपना विचार हमारे भाई को बताया। अपन ऐसा करते हैं कि सबसे पहले अपन पुट्टपर्थी चलते हैं। ये बाबा लोगों का कोई भरोसा नहीं है, आज यहाँ तो कल वहाँ, और तिरुपति भगवान तो वहीं बैठा है, उसके दर्शन तो अगले साल भी कर सकते हैं। तो सबको ये बात जम गई और सबने सामान पैक किया और ये पेनुकोंडा उतरे। उन दिनों में धर्मावरम नाम का कोई स्टेशन था ही नहीं, केवल फ्लैग स्टेशन था, गाड़ी ज़्यादा रुकती नहीं थी वहाँ पर। इसलिए उन्होंने पेनुकोंडा में उतरने का विचार किया और सामान लेकर उतर गए। पेनुकोंडा से ये लोग बस के द्वारा बुक्कापट्टनम गए और बुक्कापट्टनम से बैलगाड़ियों में 2 बैलगाड़ियाँ खिली और उन बैलगाड़ियों से ये लोग पुट्टपर्थी पहुंचे। पुट्टपर्थी पहुंचने के बाद में इन्होंने स्नान वगैरह किया और तैयार होकर के बाबा के दर्शन के लिए बैठते हैं। तो बाबा ने सबसे पहले इनको बुलाया इंटरव्यू के लिए। तो कहते हैं कि मैं आपसे सबसे बात करूंगा, अंदर आइए। उन दिनों में ओल्ड प्रशांत लेम होता था। ये इन लोगों सभी ने ओल्ड प्रशांत लेम में बाबा के दर्शन किए। तो जैसे ये लोग इंटरव्यू के लिए अंदर गए हैं, सब बैठे बाबा के सामने, तो बाबा ने एकदम बोलना शुरू कर दिया, देखो कितना अच्छा हो गया, तुम लोग पहले हमारे यहाँ पुट्टपर्थी आ गए, क्योंकि हम बाबा लोगों का कोई भरोसा नहीं।
आज यहाँ तो कल वहाँ। ये लोग सब देखने लगे, अरे ये बात तो हमने गाड़ी में की थी, इनको कैसे पता चली? और ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं जो अपने से मिला होगा, जो बाबा से बता रहा हो, बाबा को बता दिया होगा। तो सब लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और ये समझ में आ गए कि इनको सब बातें इनको पता चलती है, हमारे मन में क्या चल रहा है, हम क्या बोलते हैं, सब जानते हैं। काफ़ी देर तक बाबा ने उनसे बात की और बहुत सारी बातें मतलब अपने जीवन से संबंधित थी वो उनको बताई। ऐसा करके इनका इंटरव्यू समाप्त हो गया और फिर ये 1-2 दिन वहाँ रुके हैं और उसके बाद में लौटने के पहले इन्होंने बाबा के कुछ चित्र ले लिए हैं। उन दिनों में जो चित्र प्रचलित थे, जो भी काफ़ी ज़्यादा चलते थे, लोगों के घरों में वही चित्र मिला करते थे, वो चित्र भी मैं साथ में दे रहा हूँ इसके साथ। तो इस प्रकार के बाबा के चित्र हम लोगों के घरों में आए। सबसे पहला बाबा का चित्र जो है 1963 में हमारे घर में आया। उस टाइम पे मैं धार में रहता था, धार में मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था और इस प्रकार से हमारे घर में बाबा का पदार्पण हुआ। सबसे पहले हमको शिरडी बाबा ने पकड़ा 1961 में और 1963 से ये सत्य ने पकड़ा हमको। हमने बाबा को नहीं पकड़ा, दोनों बाबा ने हमको पकड़ा, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। अब ये अगली घटना जो बता रहा हूं मैं, ये भी मेरे स्वप्न से संबंधित है। 1969 में मेरे बड़े भाई की शादी हुई और भाभी के घर में, उनके मायके में म्यूजिक क्लासेस चलती थी। तो हमारे भाभी एक दिन घर में से एक हारमोनियम उठा करके ले आई। तो हारमोनियम आने के बाद में मैंने कोशिश किया, बहुत कभी कुछ दिनों तक मैं कोशिश करता रहा कि भजन बजाने की कोशिश करता रहा, मैं कुछ और बजाने की कोशिश करता रहा, पर मुझे कुछ आता नहीं था। और मेरे मन में ऐसा चल रहा था कि यदि हारमोनियम बजाना आ जाए मुझे, तो हमारे भजन में सुधार हो जाएगा, भजन की क्वालिटी हमारी सुधरेगी, हमारा स्वर सुधर जाएगा और भजन में आनंद भी बढ़ जाएगा। ऐसा करते हुए एक दिन भगवान से मैंने प्रार्थना की है, भगवान मैं हारमोनियम मुझे बजाना आप सिखा दे तो हमारे भजन की क्वालिटी अच्छी हो जाए। उस प्रकार से एक दिन भगवान ने मेरे को स्वप्न हारमोनियम के बारे में दे दिया। मैं स्वप्न में देखता हूँ 1969 में कि मैं कोटापुर्ती गया हूँ और वही ओल्ड प्रशांति डैम जिसके बारे में हम सुनते थे, ओल्ड प्रशांति डैम में मैं गया हूँ और मैं अंदर जाकर के जहाँ भजन चलते थे वहाँ बाबा का आसन जो लगा था, उस आसन से कुछ दूरी पर सामने में बाबा के सामने बैठ गया हूँ। मेरे दाहिने हाथ पे कुछ 10-12 पुरुष बैठे थे। सबसे आखिरी में बाबा के आसन के पास में श्री राजा रेड्डी बैठे थे और मेरे बाएं हाथ पे कुछ महिलाएं बैठी थी 8-10 और आखिरी में मैंने बाबा के आसन के पास में विजया बैठी थी, जो भजन बहुत अच्छा भजन गाती थी। उन दिनों में वीणा भी बजाया करती थी, वो बैठी थी। कुछ देर में बाबा बाहर आ गए और अपने आसन पर बाबा बैठ गए। बाबा ने आसन पर बैठने के बाद में राजा रेड्डी को इशारा किया और इशारा करते हुए कहा कि भजन शुरू करो। तो उसने फिर राजा रेड्डी ने पूछा बाबा से कि स्वामी हारमोनियम कौन बजाएगा? तो बाबा ने मेरी तरफ से इशारा करते हुए बताया कि वो लड़का जो सामने बैठा है चश्मा लगा करके, हारमोनियम उसको दे दो, वो हारमोनियम बजाएगा। अब ये क्योंकि ये स्वप्न में था, स्वप्न में मैं बाबा से बोल नहीं सकता था कि ये मुझे हारमोनियम नहीं आता है करके। अब चूंकि हारमोनियम मेरे सामने आ गया तो जैसा 3 बार ओंकार हुआ, भजन जिन लोगों ने गाए, राजा रेड्डी ने भजन गाए, विजय ने भजन गाए, तो 4-5 भजन हुए और उसके बाद में बाबा ने मुझे इशारा किया कि तुम भी एक भजन गाओ। मेरे को हाथ दिखाया, तुम भजन गाओ करके। तो मैंने बाबा के सामने भजन गाया। वो भजन मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जो हारमोनियम बजाते हुए मैंने भजन गाया है, वो भजन आप सुनिए। प्रभु तेरी करुणा परम अपार, प्रभु तेरी करुणा परम अपार। निवास किया था जब शिरडी में, निवास किया था जब शिरडी में। कहाँ फिर आऊं इस धरती में, कहाँ फिर आऊं इस धरती में। पुटपरती में शिव शक्ति का, पुटपरती में शिव शक्ति का हुआ सत्य साई का अवतार।
हुआ सत्य साई का अवतार। प्रभु तेरी करुणा परम अपार। जिसने पाए प्रभु के दर्शन, जिसने पाए प्रभु के दर्शन, जन्म जन्म हो सार्थक पावन। जन्म जन्म हो सार्थक पावन। उस अमृत को पाया जिसने, उस अमृत को पाया जिसने, जग में उसका हो उद्धार। जग में उसका हो उद्धार। प्रभु तेरी करुणा परम अपार। सत्य साई ने दिया आधार, सत्य साई ने दिया आधार। फिर क्या डर अब हो गए पार। फिर क्या डर अब हो गए पार। सच्चिदानंद का कर लो चिंतन। सच्चिदानंद का कर लो चिंतन। महिमा उनकी अंत न पार। महिमा उनकी अंत न पार। प्रभु तेरी करुणा परम अपार। प्रभु तेरी करुणा परम अपार। 3 बार बाबा के दर्शन मैंने स्वप्न में किए, तो मुझे ऐसा लगा कि बाबा का दर्शन जाकर के दर्शन करना चाहिए। तो बाबा का पहले दर्शन, भौतिक रूप से दर्शन जो है, मैंने पहली बार 1970 में बाबा जब धर्म क्षेत्र के कार्यक्रम के उसके वार्षिक उत्सव के लिए आए थे मुंबई में, तब मैं मुंबई में बाबा के दर्शन किए थे। पहला दर्शन मैंने बाबा का वर्ली में जो स्टेडियम बना हुआ है, वल्लभ स्टेडियम, उसमें बाबा का दर्शन किया। और बाबा दर्शन के टाइम पे भी मैं जहाँ बैठा था, काफी दूर तक बैठा था, बाबा मेरे पास तक आए और 4-5 फीट से, और मेरे को देख करके वापस चले गए। ये बाबा का पहला दर्शन मैंने वहाँ किया। दूसरे दिन भी मैंने दर्शन धर्मक्षेत्र में किया। बाबा के दर्शन तो होते रहे इस प्रकार से। 2 दिन में वहाँ रोका था और तीसरे दिन में वापस आ गया इंदौर। अब पुट्टपर्थी हमने देखा नहीं था अभी तक, तो सपने में तो देख चुका था। अब चूंकि पुट्टपर्थी जाना था, तो 1973 में पहली बार गुरु पूर्णिमा के उत्सव के टाइम पे मैं पुट्टपर्थी गया हूँ। अब जब मैं पुट्टपर्थी जब जा रहा था, तो मेरी माँ ने कहा था कि तेरा जन्मदिन इस बार जो है गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन आने वाला है पंचांग के अनुसार, तो बाबा से प्रार्थना करना कि तेरे को बाबा का आशीर्वाद मिल जाए, पाद नमस्कार मिल जाए, चरण स्पर्श मिल जाए, इस प्रकार से। अब मैं, मेरा छोटा भाई अनिल और मेरे 2 मित्र, एक अशोक कुलकर्णी और ओम अग्रवाल करके, ये हम 4 लोग हम पुट्टपर्थी बाबा के दर्शन के लिए गए थे। अब उस दिन रविवार आ गया था, गुरु पूर्णिमा के दिन रविवार था, और शाम को, रविवार के दिन शाम को 4:30 से 6 बजे तक राहु काल होता है। तो उस टाइम बाबा का प्रवचन रखा था। कस्तूरी जी ने सुबह अनाउंसमेंट कर दिया था कि शाम को 6 बजे स्वामी का प्रवचन होगा, सब लोग यहाँ एकत्रित हो जाएंगे। उन दिनों में केवल भजन हॉल, जो जिसको प्रशांति निलयम का जो मेन मंदिर जो बोलते हैं, उसमें बाबा का प्रवचन होने वाला था। और बाबा जब प्रवचन दे रहे थे, बाबा के बोलते टाइम पे लाइट्स ऑफ हो गए, मतलब लाइट चली गई, बत्ती पावर ऑफ हो गया। तो उस जब दौरान बाबा जब 8-10 मिनट तक कुछ बोल रहे थे, तो उस टाइम मैं ऐसा बाबा को जब ध्यान रख के जब सुन रहा था, तो मुझे ऐसा दिखाई दिया कि अंधेरे में बाबा के पीछे पूरा प्रकाश, उनके चेहरे के आसपास एक औरा, जिसको वलय बोलते हैं, प्रकाश का वलय, वो मुझे दिखाई दिया। और यही बात मेरे दोस्तों ने बताई। मैं अंदर भजन हॉल में बैठा था, मेरा दोस्त ओम अग्रवाल जो है वो खिड़की से बाहर से बाबा का दर्शन कर रहा था। उसको वो बाबा वैसे ही दिखाई दिए जैसे मुझे दिखाई दिए। तो उसने मुझे बोला, मैंने कहा मुझे भी ऐसे देखा, उसने बोला मुझे भी ऐसे देखा। तो ये हो गया, गुरु पूर्णिमा का उत्सव हो गया। दूसरे दिन मेरा जन्मदिन था। तो मैंने एक कागज पे लिख करके बाबा से प्रार्थना करके लिखा था कि बाबा आज मेरा जन्मदिन है, तो आपका आशीर्वाद चाहिए, तो मुझे पाद नमस्कार मिल जाए, ऐसा मैंने लिखा था। और जैसा मैंने लिख करके वो कागज अपने जेब में रखा है, तो कस्तूरी साहब बाहर आए और बोलने लगे
कि गुरु पूर्णिमा के उत्सव पे बाबा सबको पाद नमस्कार देना चाहते हैं। सब लोग लाइन में बैठ जाएंगे और बाबा सबको आएंगे और सबको दर्शन देंगे और पाद नमस्कार भी देंगे। तो ये भी इच्छा बाबा ने मेरी पूरी कर दी। उस दिन बाबा पाद नमस्कार देने के लिए बाहर आए और मेरे पास में से भी निकले। विभूति भी बाबा ने दी, सबको दी, इससे मुझे भी मिल गई और इस प्रकार से बाबा दर्शन दे के वापस चले गए। अब ये बाद में क्या हुआ कि ये तो 1973 की घटना हुई। 1974 में मैं फिर से पुट्टपर्थी जाने वाला था। अब चूंकि मैं जा रहा था पुट्टपर्थी, इसलिए इंदौर से 11 लोग तैयार हो गए मेरे साथ जाने के लिए। उसमें जो मेरे से आज परिचित लोग हैं उनको उनके नाम बताऊँ मैं। एक मिसेस शेरजा फड़के थी, एक ज्योति केकतपुरे थी, एक मिसेस लाड़ थी, मिसेस लाड़ का बच्चा था साथ में, और कुछ गुजराती समाज के कुछ लोग थे। ऐसे 11 लोग, मैं जा रहा था, इसलिए मेरे 11 लोग मेरे साथ में हो गए थे दर्शन करने के लिए। अब हम शायद 4 सितंबर को 1974 में पुट्टपर्थी पहुंचे थे। उन दिनों में ट्रेन से जाने में, मेट्रो ट्रेन से जाने में 2.5 दिन लगते थे, पूरा 2.5 दिन रात ऐसा लगता था। तो मैं जब वहाँ पर दर्शन के लिए बैठा था, कुछ बाबा के फोटो लिए थे, कुछ लॉकेट्स विभूति वगैरह सब लेकर के बैठा था। उन दिनों में ऐसी व्यवस्था थी कि आप सभी सामान जो आपको ले जाना है घर में, उसको ब्लेस करवा के ले जाओ, और जब ब्लेस करवा के लाओ तो उसको आप लोगों को दे सकते हो, कोई लोग मांगे उनको आप बांट सकते हो। तो मैं ये सामान सब लेके हाथ में लेके बैठा था और बाबा से ब्लेस करवाने के लिए। तो बाबा मेरे पास में आए और मुझे कहने लगे अभी जाने का नहीं, और हाथ रखा सामान पे रखा रहा और थोड़ी देर रख करके बाबा बोलते अभी जाने का नहीं। तो मैंने बोला ठीक है, मुझे अभी तो रुकना ही है। मेरे मन में सोचा कि कभी कुछ दिन में 4-5 दिन रुकूंगा, क्योंकि हम लोग 11 तारीख को वहाँ से निकल करके तिरुपति जाने वाले थे, वहाँ से बेंगलोर, मैसूर और इस प्रकार से वृंदावन गार्डन और सब देख करके हम, क्योंकि ये सब लोग क्या बोले कि हमको सब देखना है, हमको सब दिखा के रहना है, बेंगलोर, मैसूर, तिरुपति, सब वृंदावन गार्डन वगैरह सब दिखा के रहना। तो मैंने बोला ठीक है। अब चूंकि बाबा ने मुझे रोक लिया था तो मैं रुक गया था। फिर क्या हुआ, 6 तारीख को बाबा ने मुझे इस प्रकार से बोला, जाने के लिए नहीं मना किया, और 10 तारीख को बाबा फिर से मेरे पास में आए। तो मैंने बोला बाबा आपने मुझे रोक के रखा है, कब तक रुकना है मुझे? बाबा बोलते बैठो ना, क्या जल्दी है? ऐसा 10 तारीख को हुआ। 11 तारीख को फिर बाबा लोग, ये सब लोग बाबा से पूछने लगे कि बाबा हम लोग जाए। तो बाबा ने इन सभी 11 लोगों को जाने के लिए हाँ बोल दिया, और केवल मेरे को बोल दिया तुमको अभी नहीं जाने का है। तो मैंने बोला स्वामी आपने मुझे रोक के रखा है। तो बोले हाँ अभी रुको। और फिर ये लोग 11 तारीख को चले गए। मैंने सब समझा दिया इनको किस होटल में रुकना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, सब समझा दिया। यात्रा उनकी वो सब लोग मेरे को अकेले छोड़ के चले गए। अब 14 तारीख को बाबा फिर मेरे पास में आए। तो बाबा को मैंने बोला कि स्वामी आपने मुझे रोक के रखा है, मुझे कब तक रुकना है बता दो। तो बाबा बोलते बैठो ना, क्या जल्दी है, ऐसा बोल के चले गए। और तो फिर और बाबा ने क्या किया, विभूति क्रिएट की किसी के लिए, मेरे पड़ोस में जो व्यक्ति बैठा था उसके लिए विभूति क्रिएट की और उसको दे दी। और थोड़ी बच्ची जो थी मेरे कपाल पे ऐसे लगा दी और ऐसे सिर पे ऐसे थप्पी मार के। तो मैंने बोला अब मैं जाऊँ? तो बोला नहीं अभी नहीं जाना। तो फिर 16 तारीख को बाबा फिर मेरे पास में आने वाले थे, मतलब आए मेरे पास में। तो मैंने 16 तारीख को क्या किया कि क्योंकि मैं विद्युत मंडल में काम करता था, तो मैंने छुट्टी की अर्जी जो दी थी, उस छुट्टी की अर्जी के टाइम पे मेरे अर्जी पर मेरे छुट्टी के एप्लीकेशन पे मेरे से लिखवा लिया था, इस पर लिखो आई प्रॉमिस दैट आई विल नॉट एक्सटेंड लीव। उसमें लिखा था मैंने आई प्रॉमिस दैट आई विल नॉट एक्सटेंड लीव, क्योंकि उनको मालूम था सबको कि बाबा के जाएगा तो रुक जाएगा। तो मैंने ऐसा लिखा और मैं वहाँ गया था। अब चूंकि मैं ऐसा लिख चुका था, इसलिए मुझे मेरे ऑफिस को सूचना करना जरूरी था, इन्फॉर्म करना जरूरी था कि। तो मैंने वहाँ जो ईस्ट प्रशांति के कॉर्नर पे उन दिनों में पोस्ट ऑफिस लगता था, उस पोस्ट ऑफिस में ही मैंने एक टेलीग्राम दिया, वो मैटर लिख के आया था मैं। और बाबा के दर्शन के पहले तो वहाँ लिखा था कि रिक्वेस्ट एक्सटेंड 1 वीक लीव, ऐसा मैंने ऑफिस के लिए वो टेलीग्राम दिया, रिक्वेस्ट एक्सटेंड 1 वीक लीव। और सेंडर्स नेम में नाम लिखा था मैंने MANDALE, मतलब मांडले। अब चूंकि उन दिनों में टेलीग्राम जो है ये आज जैसा इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था नहीं थी, तो मैन्युअली वो पुरानी व्यवस्था जो थी टेलीग्राम करने की, तो उसमें वो टेलीग्राम चला गया। अब ये टेलीग्राम जो आया उसमें लिखा गया कि सेंडर्स नेम में लिखा गया MANDA और फिर स्पेस छोड़ दी और फिर लिखा था MANDALE। ये टेलीग्राम में देखे चला आया, और ये देखे आया तो बाबा के दर्शन के लिए बैठा।
तो बाबा को जब पास में मेरे पास आए तो बाबा को मैंने बोला कि बाबा आपने मुझे रोक के रखा है और मेरी छुट्टी खत्म हो गई है, मुझे आज ड्यूटी ज्वाइन करते थे। तो बाबा मुझे बोलते हैं अभी तुम्हें टेलीग्राम देके आया ना ऑफिस के लिए। तो ये बाबा को पता लग गया कि मुझे टेलीग्राम देके आया, क्योंकि बाबा जानते थे, मुझे पता लगा था कि बाबा सब जानते हैं। अब ये उसके बाद में फिर 19 सितंबर को 1974 में आप देखिए पंचांग में उस दिन गणेश चतुर्थी थी, गणेश जी की स्थापना होती है। ये जो हम विनायक दक्षिण भारत में विनायक चतुर्थी बोलते हैं, तो गणेश चतुर्थी के दिन मुझे ऐसा लग रहा था, विश्वास हो गया था कि शायद बाबा मुझे गणेश चतुर्थी के लिए रोक के रखे हैं और मुझे आज शायद परमिशन दे देंगे। तो गणेश जी की स्थापना हुई, बाबा ने नारियल फोड़ करके गणेश जी को स्वागत किया और उस प्रकार से स्थापना होकर के फिर बाबा ने सबको उस दिन दर्शन के बाद में पाद नमस्कार देना शुरू किया। तो बाबा जब मेरे पास में आए तो बाबा को मैंने बोला कि स्वामी मेरी छुट्टी खत्म हो गई है, अब मैं आज जाना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा होगी तो मैं आज जाऊँगा। हाँ, फिर बाबा ने दोनों हाथ मेरे सिर पर रखे और मेरे को बोलते हैं हाँ जाओ जाओ अवश्य जाओ, संतोषम संतोषम, ऐसा 2 बार बोला और मैं वहाँ निकल करके मैं वापस इंदौर आ गया। साईं राम।